हेलो माय टीम, कैसे हैं आप सब। होपफुली यू ऑल आर वेल। सो विद फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस एंड विद हेल्थी माइंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद लॉट्स ऑफ पेशेंस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर। सो गैस करो क्या होगा हमारा नया चैप्टर। यस, सही गैस किया। हमारा नया चैप्टर है इंटीग्रल्स, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स को। इंटीग्रल्स थोड़ा लेंदी है बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत इजी चैप्टर है। अब इंटीग्रल्स की बात आए तो हमें बात करनी पड़ेगी डेरिवेटिव की, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स सेम वैसे रिलेटेड है जैसे एक सिक्के के दो पहलू रिलेटेड होते हैं, कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको समझ आएगा जब आप आगे पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, इंटीग्रल्स को। सबसे पहले इंटीग्रल्स की ज़रूरत पड़ी क्यों, इंटीग्रल्स की क्या ज़रूरत पड़ी, उसको जानने के लिए एक स्टोरी से हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन चीज़ों को हम जानते हैं। हम किसको जानते हैं? डिफरेंशिएशन को, है ना। हमें पता है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि हम वो कर चुके हैं। सो डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन था प्रोसेस, एक प्रोसेस था किसका? फाइंड आउट करने का डेरिवेटिव को, टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, राइट। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव था मेरे पास रेट ऑफ चेंज डी वाई। डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते थे? डी वाई बाई डी एक्स। और वो क्या था? वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। रेट ऑफ चेंज था वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें, तो वो क्या था? ज्योमेट्रिक मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें एक कर्व दी जाती थी और हमें उसका क्या फाइंड करना होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे, जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे, ठीक है, वो क्या होता था? वो होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो उसका जो रीज़न था, ठीक है, उसको डेवलप करने का जो रीज़न था वो क्या था? कि जो टेंजेंट लाइंस हैं ग्राफ के ऊपर, जो फंक्शन के टेंजेंट लाइंस हैं, उनको डिफाइन करना और उन लाइंस का स्लोप कैलकुलेट करना। तो इसलिए हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ी। अब बात आई कि इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो अब देखो इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। हमें कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, हमने क्या किया? उसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया? उसका डेरिवेटिव कर दिया। तो हमें क्या मिला? हमें मिला एफ डैश एक्स, राइट। जब हमने एफ एक्स को डेरिवेट किया तो एफ डैश एक्स मिला, और इस प्रोसेस को हमने बोल दिया डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। और अगर अब हम ये बोलें कि हमें यहाँ पर एफ डैश एक्स दे रखा है, हमें एफ डैश एक्स गिवन है और हमें उससे वापस से फंक्शन चाहिए। अगर हमें एफ डैश एक्स दे रखा है और हमें वापस से फंक्शन चाहिए, तो जब ये सिचुएशन आती है तो फिर सोचना पड़ा कि ऐसा कैसे होगा कि एफ डैश एक्स से एफ एक्स से तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया डेरिवेटिव करके, अब एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे फाइंड किया जाए। तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव ले लें। क्या ले लें? एंटी डेरिवेटिव। तो अगर हम इसका एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा उसी इंटरवल में। तो यहाँ से हमने फंक्शन को फाइंड कर लिया, और ये जो प्रोसेस था एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करने का, जो प्रोसेस था वो क्या कहलाया? इंटीग्रेशन। वो क्या कहलाया? वो कहलाया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस था वो आया हमारे पास इंटीग्रेशन। आप देखो इसके कई नाम हैं, आपको ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एंटी डेरिवेटिव ही बोला जाए। एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स भी बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं प्रीमिटिव। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन मिलेगा तो ये ज़रूरी नहीं कि ये बोला जाए फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ये भी बोला जा सकता है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन,
फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो अलग अलग नाम आ जाएं तो ये कंफ्यूज मत होना कि अब करें क्या, हमें तो पता ही नहीं इसका मीनिंग क्या है। तो इन सब का एक ही मीनिंग है, हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अगर हम किसी भी हमें एफ डैश एक्स गिवन है और हम फंक्शन फाइंड करते हैं, एंटी डेरिवेट करते हैं, तो वो क्या, इनडेफिनाइट, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा वो। ठीक है, अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, देखो डेफिनेट इंटीग्रल में हमें बाउंड्रीज गिवन होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई इंटरवल गिवन नहीं है, तो ये इनडेफिनेट हो गया। अगर यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो हमें बाउंड्रीज गिवन होंगी। मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है हमें। ठीक है, और ये क्या है, इसकी बाउंड्रीज हो गई। यहाँ पर x a है और यहाँ पर x क्या है, b। तो यहाँ देखो डिफ्रेंशिएशन में हम क्या फाइंड करते थे, वहाँ पर हमें जो टेंजेंट लाइंस थी उनको डिफाइन करते थे, उनके स्लोप को कैलकुलेट करते थे। और एंटी डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में हम क्या फाइंड करेंगे, जो हमें कर्व गिवन है। ठीक है, जो कर्व हमें गिवन है, अंडर द कर्व हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। जो हमें कर्व गिवन है उसके अंडर एरिया फाइंड करना है, वो क्या होगा हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए टू बी। ठीक है, ये तो बाउंड्रीज हो गई ए टू बी, और हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है उसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन। अब ये क्या सिंबल है, ये आपको समझाती हूँ मैं। ठीक है, सो देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन और यहाँ पर लिख दिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो आ गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये क्या कुछ है, सबसे पहले देखो एंटी डेरिवेटिव को क्या बोला गया, डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है, यानी उल्टा है बिल्कुल एक दूसरे का, राइट, एक दूसरे का क्या है, उल्टा। तो आप याद करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि उल्टा पुल्टा, है ना, कि एंटी डेरिवेटिव वो क्या है, उल्टा है डेरिवेटिव का, तो इंटीग्रेशन उल्टा हुआ डिफरेंशिएशन का, तो आपस में दोनों क्या है, उल्टे पुल्टे। जब मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी आपको तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स की, ठीक है, तो अब देखो इसका क्या करना है, हमें उल्टा करना है। हम कर तो इंटीग्रेशन रहे हैं यहाँ पे, बट हमें सोचना क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो हमारे पास ये आंसर आया। यानी देखो, मैंने अभी आपको बताया कि एफ डैश एक्स के साथ एंटी डेरिवेटिव करके फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो एफ डैश एक्स है, तो इसका फंक्शन क्या होगा भाई, कोस एक्स किसका आंसर आता था जब हमने फॉर्मूला फाइंड किए थे, तो किसका, डी बाई डी एक्स है, साइन एक्स का। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स फाइंड करूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, साइन एक्स। बस इतना सा है, क्या है, बिल्कुल उल्टा करना है, इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। बट यहाँ पर क्या आएगा, प्लस सी आएगा। वो क्यों आएगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ही देखिए कि हमारे पास जो ये, इनको बोलेंगे क्या, ठीक है, हर एक जो यहाँ पे मीनिंग है हर एक का अलग अलग। ये क्या है, हमारे पास सिंबल है इंटीग्रल, ये कुछ समेशन की तरह होता है, और कुछ इसका जो काम है वो भी क्या है, समेशन की तरह ही है। तो ये है इंटीग्रल, सिंबल क्या है, ये इंटीग्रल। अब बात करें इस एफ ऑफ एक्स की, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रांड, इंटीग्रांड, ठीक है। और यहाँ पर जो ये एक्स है, ये क्या है, वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो क्या, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी वेरिएबल क्या है यहाँ इंटीग्रेशन का, एक्स है, ठीक है। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो फंक्शन है, जो प्रोसेस है इंटीग्रल को फाइंड करने का, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रल, ठीक है। तो इंटीग्रल को फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, इंटीग्रेशन है। और यहाँ पर जो ये सी है, ये क्या है, कांस्टेंट है, एनी रियल कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि ये कुछ भी कांस्टेंट में ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सी है क्या,
तो देखिए मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ एक्स डी एक्स क्या था, हमारे पास साइन एक्स है, राइट। हमें पता है कोस ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स। अभी मैंने सी लगाया, अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर अभी मैंने बोला कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, राइट। इंटीग्रेशन क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोल रही हूँ कि साइन एक्स का डी बाई डी एक्स निकाला मैंने, तो वो क्या आया मेरे पास, कोस एक्स आया। अगर मैं बोलूँ कि मैं डी बाई डी एक्स निकाल रही हूँ साइन एक्स प्लस 2 का, तो वो भी क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, राइट। और अगर हम डी बाई डी एक्स निकाले यानी डिफ्रेंशिएशन निकाले साइन एक्स प्लस 9 का निकाले, तो भी वो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, क्योंकि 9 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है, 0। तो अब ये देखो कि मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ एक्स डी एक्स, तो कोस एक्स किस किस का डिफ्रेंशिएशन है, कोस एक्स किस किस का डी बाई डी एक्स था, ठीक है, एफ डैश एक्स है, तो वो किसका है भाई, साइन एक्स का भी है, साइन एक्स प्लस 2 का भी हो सकता है, साइन एक्स प्लस 9 का भी हो सकता है। तो अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये किसका है, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिया, और वो क्या लगा दिया हमने, सी लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से कि जो सी है वो क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आप चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज की बात करें तो हमें डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज आते हैं, राइट। तो अब इंटीग्रेशन का करते हैं, और इंटीग्रेशन का जब फॉर्मूलाज हम देखेंगे तो डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलाज हैं उनको माइंड में रख लेना एक बार। तो देखिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, एक्स एन डी एक्स का, ठीक है, एक्स एन डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। तो एक्स रेज टू पावर एन किस फंक्शन का, मतलब ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, क्योंकि इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव है ना, इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। तो हमें इसका जो डेरिवेटिव था वो याद रखना होगा। तो वो क्या था, देखो एक्स की पावर एन, ठीक है, कब आता था, जब इससे कोई एक बड़ी नंबर, क्योंकि देखो हमने क्या किया था, हमेशा एक्स की पावर एन अगर हमारे पास है तो हम क्या करते थे, जो ये पावर थी इसको आगे ले आते थे, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, राइट। यही होता था ना हमारे पास फॉर्मूला, कि जो भी पावर है उसको आगे ले आएंगे और उसमें से 1 लेस कर देंगे। तो ये है एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 का, तो ये किसका होगा, यानी इससे भी एक बड़ी वैल्यू का होगा, तो ये होगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का। आप देखो ध्यान से इसको, कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, एन प्लस 1 आगे आ जाएगा, और एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 में से 1 लेस करेंगे तो एक्स रेज टू पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन, और वही क्या है, ये है, और एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के और फिर करना, और प्लस क्या आएगा हमारे पास, सी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डिफ्रेंशिएट करूँ मैं एक्स को, तो मेरे पास क्या आता था, 1। तो अगर हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे, देखो इधर कि अगर डिफ्रेंशिएट करे थे एक्स को तो 1 आ रहा था, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इंटीग्रेट करूँ 1 को, 1 डी एक्स को, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, राइट, प्लस सी। एक्स कब आया, क्योंकि x को डिफ्रेंशिएट करने पर 1 आता था, तो अगर 1 को इंटीग्रेट करूंगी तो क्या आएगा, x। बिल्कुल उल्टा पुल्टा है, तो इस चीज़ को ध्यान रख के क्वेश्चंस को करो, कि अगर आपको फॉर्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन में समझ चुके हो कि क्या डिफ्रेंशिएशन कैसे क्या करना था, वहाँ पे कैसे डेरिवेटिव फाइंड किया था। सेम यहाँ पर करना है आपको, कि वहाँ पर जो डेरिवेटिव फाइंड किया था यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा करना है। जैसे ही आप उसका उल्टा करोगे आपका आंसर सीधा हो जाएगा, राइट। देखो कितना इजी है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको उल्टा करो, उसका जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आपको पता है डेरिवेटिव का क्या है, उसको उल्टा करो तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सीधा। तो चलो आगे देखते हैं फॉर्मूला। आप देखो, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रही थी साइन एक्स को, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा था, कोस एक्स आ रहा था, राइट। अब अगर मैं इंटीग्रेट करूं किसको, कोस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, किसके
रिस्पेक्ट में एक्स वेरिएबल के, तो इंटीग्रेट करूँ कॉस एक्स डी एक्स को, तो वो मेरे पास क्या आना चाहिए, साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का क्या था, डेरिवेटिव साइन एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो है ना बिल्कुल इजी। आप देखिए आगे, ये तो था कॉस एक्स का, साइन एक्स का। अब अगर डी बाई डी एक्स निकालें किसका, माइनस कोस एक्स का, तो वो क्या आएगा, साइन एक्स। वैसे क्या होता था ये कि साइन एक्स का क्या ना, सॉरी कोस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स। तो साइन तो चाहे यहाँ पे माइनस लगाओ चाहे यहाँ पे, तो अब ये कह रहा है डी बाई डी एक्स निकाला हमने, माइनस कोस एक्स का वो क्या आया, साइन एक्स। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँ साइन एक्स को, ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेट करूँ साइन एक्स डी एक्स को, तो वो क्या आएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर डी बाई डी एक्स फाइंड करें किसका, टेन एक्स का, तो वो क्या आता था, सेक स्क्वेयर एक्स, सीकेंड स्क्वेयर एक्स, यही आता था ना, क्या आता था, सीकेंड स्क्वेयर एक्स। तो अब अगर सीकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी। तो भाई मज़े आ रहे हैं, मुझे तो बड़े मज़े आ रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव हम पहले कर चुके हैं और सेम चैप्टर, दोनों चैप्टर बड़े चैप्टर हैं, बट दोनों में इतना ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं कि जो वहाँ पर हम कर चुके हैं वही सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो मुझे तो ये उससे इजी लग रहा है। बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देखिए, डी बाई डी एक्स फाइंड किया हमने टेन एक्स का, आप डी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं माइनस कोट एक्स का। अब कोट एक्स का क्या होता था, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता था ना, तो ये आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को, तो वो क्या आएगा, आप सबको पता है कि वो क्या आएगा, माइनस कोट एक्स आएगा प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता था, यहाँ पे था ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा भाई, इसको इंटीग्रेट किया हमने सेक एक्स इंटू टेन एक्स को, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसिकेंट एक्स, तो माइनस कोसिकेंट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। आप देखो इस चैप्टर से आपका एक और फायदा हो रहा है, क्या कि आपने जो फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के लिए याद किए थे और उसके बाद आपने और चैप्टर्स बीच में रिवाइज कर लिए, तो आप उनको फिर से थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो आप यहाँ पर उनको फिर से आपको वो रिवाइज हो रहे हैं, राइट। सेम टू सेम वही फॉर्मूलाज है। तो पहले डी बाई डी एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स का फाइंड किया, तो वो क्या है, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो अगर हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर लें तो वो क्या आएगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, राइट, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था, भूल तो नहीं गए, देखो यही होता था। डी वाई बाई डी एक्स किसका, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। भाई सी तो परमानेंट है, सी को तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, डी बाई डी एक्स किसका, माइनस कोस इनवर्स एक्स का, तो वो क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया, माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ये चीज़ भी देख लेना, यहाँ पर सेम है दोनों, तो अब हम इनमें से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं कि अगर इंटीग्रल कर रहे हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो वो साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है और माइनस कोस इनवर्स एक्स भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन की सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा कि साइन इनवर्स एक्स लिखें या माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखें। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये आपको जो कन्फ्यूज़न है यहाँ पे वो दूर हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो ये क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स
क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। और कोट इनवर्स x का भी क्या होता है, सेम होता है ना भाई, माइनस कोट इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र। सो 1 प्लस एक्स स्क्र के इसके क्या होंगे, दो फॉर्मूलाज बन जाएंगे कि अगर हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्र dx का, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोट इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो इसके डबल आंसर आ जाएंगे माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी, राइट। अब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, और वो होता है 1/x रूट एक्स स्क्र माइनस 1, यही होता था। अब अगर इसका इंटीग्रल ले तो वो आएगा 1/x रूट एक्स स्क्र माइनस 1 dx, तो वो आ जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स x प्लस सी। भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चंस करके। आप देखिए नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स, अब ये तो सेक इनवर्स था। अगर बात करें कोसिकेंट इनवर्स x की, तो कोसिकेंट इनवर्स x क्या है, सेम था ना आंसर 1/x रूट एक्स स्क्र माइनस 1। तो यहाँ पर भी डबल फॉर्मूलाज बन रहे हैं कि अगर आपको ये वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, दो चार फॉर्मूलाज और हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है, तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ई रेज टू पावर एक्स ही होता था। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये आएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ मोड एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/x। और अगर इसकी बात करें 1/x dx की, तो वो क्या आएगा, log ऑफ mod x प्लस सी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, d बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x log ऑफ a, ये क्या होता था, a रेज टू पावर x होता था। तो अगर a रेज टू पावर x का क्या लिया जाए, इंटीग्रल, तो वो क्या आएगा, a रेज टू पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस सी। तो ये थे कुछ फॉर्मूलाज जो आगे एक्सरसाइज में यूज होंगे, और इसके अलावा जब नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे उसके फॉर्मूलाज उनके साथ ही करेंगे। तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से एक बार देख लेना, तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से समझें, क्योंकि ये आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में ही हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।